शाम का धुंधला उजाला कमरे में फैल रहा था। दिल्ली की उस पुरानी हवेली में, जहां दीवारें सालों की यादें समेटे खड़ी थीं, रिया अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए सीढ़ियां उतर रही थीं। आज घर में कोई खास मौका नहीं था, बस रसोई से आती मसालों की खुशबू और बाहर बरगद के पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट। ऊपर वाले कमरे में आरव अपनी किताबें समेट रहा था। वो अभी अभी यूनिवर्सिटी से लौटा था। गर्मियों की छुट्टियां थीं। माँ पापा दोनों ऑफिस गए थे। घर में सिर्फ अथे लगा था। वो, रिया भाभी और नौकरानी चंपा थी। चंपा रसोई में थी और रिया रिया कहीं थी। आरव ने बैग नीचे रखा और बालकनी की तरफ गया। वहां से पुराना बगीचा दिखता था। रिया वहीं थी, सफ़ेद साड़ी में, बालों में हल्की लटें, हाथ में पानी का गिलास। वो फूलों को पानी दे रही थी। सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। भाभी, आरव ने धीरे से पुकारा। रिया ने मुड़कर देखा। उसकी मुस्कान में कुछ था, गर्मी, थोड़ी शरारत और बहुत सारा अपनापन। आ गए? मैंने सोचा था तुम देर से आओगे। ट्रेन जल्दी पहुंच गई। आरव ने पास आकर खड़ा हो गया। दोनों की नज़रें बगीचे पर थीं, लेकिन बातें कहीं और। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें कुछ किताबें चाहिए थीं। मैंने अलमारी में रख दी हैं। रिया ने गिलास साइड टेबल पर रखा। हाँ, वो तो मिल गईं, लेकिन आर रुका। लेकिन कुछ और भी चाहिए था। रिया ने हल्के से हंसते हुए पूछा, क्या? आपकी वो पुरानी डायरी जिसमें आपने कॉलेज के दिन लिखे थे। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो? तुम्हें कैसे पता? मैंने एक बार देख लिया था, गलती से। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी शर्म। वो बहुत पुरानी बातें हैं आरव, मुझे पढ़नी है। रिया चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन शाम को, अभी चाय पी लो। चाय का समय हो गया। दोनों किचन में थे। रिया चाय बना रही थी। आरव पास खड़ा देख रहा था। उसकी नज़रें रिया के हाथों पर थीं, जिनमें मेहंदी अभी भी हल्की थी। शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। देवर भाभी का रिश्ता था, लेकिन घर में कोई औपचारिकता नहीं थी। तुम्हें अदरक वाली पसंद है ना? रिया ने पूछा। हाँ। आप कैसे जानती हैं? तुम्हारी माँ ने बताया था। चाय तैयार हुई। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। दिल्ली की वो अचानक वाली बारिश, याद है? रिया ने कहा, जब तुम पहली बार घर आए थे, तुम 10 साल के थे। मैं नई नई बहू बनी थी। आरव मुस्कुराया। हाँ, आपने मुझे चॉकलेट दी थी। और तुमने कहा था, भाभी, आप परी जैसी लगती हैं। दोनों हंस पड़े। बारिश तेज हो गई। बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। रिया ने मोमबत्ती जलाई। उसकी रोशनी में उसका चेहरा और निखर आया। डर लगता है? आरव ने मजाक में पूछा। तुम्हारे सामने? रिया ने आंखें तरेरी। नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी कंपकंपी थी। आरव ने पास जाकर बैठ गया। मैं हूं ना? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप थामा। रात हो गई। माँ पापा देर से आने वाले थे। चंपा सोने चली गई। घर में सिर्फ दोनों थे। आरव ऊपर अपने कमरे में था, रिया नीचे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज़, दिल की धड़कन। अचानक दरवाज़ा खटका। रिया थी, हाथ में डायरी। ले लो, लेकिन वादा करो, किसी को नहीं बताओगे। आरव ने डायरी ली। पक्का। रिया जाने लगी, लेकिन रुकी। आरव, हाँ, तुम बड़े हो गए हो, आप भी तो। रिया मुस्कुराई और चली गई। आरव ने डायरी खोली। पहला पन्ना, रिया का कॉलेज का पहला दिन। उसकी लिखावट सुंदर थी, प्यार, दोस्ती, सपने। लेकिन एक पन्ना था जहां उसने लिखा था, काश कोई ऐसा हो जो मुझे समझे। बिना बोले आरव का दिल धड़का। सुबह हुई। बारिश रुक गई थी। रिया किचन में नाश्ता बना रही थी। आरव आया। डायरी पढ़ ली? रिया ने बिना देखे पूछा। हाँ। कैसी लगी? आप जैसी। रिया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कुछ था। दिन बीतते गए। गर्मियां खत्म होने वाली थीं। आरव को वापस जाना था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। एक शाम बगीचे में दोनों बैठे थे। रिया ने कहा, तुम कल जा रहे हो? हाँ। कुछ कहना है? आरव चुप रहा, फिर बोला, भाभी, आप खुश हैं ना? रिया हैरान हुई। हाँ। क्यों? बस यूं ही। रिया ने उसका हाथ थामा। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। रात को आरव पैकिंग कर रहा था। रिया आई। ये लो। उसने एक छोटा सा लिफाफा दिया। क्या है? खोल कर देखो।
अंदर था एक पत्र, रिया की लिखावट। आरव, तुमने मेरी डायरी पढ़ी, मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ीं। कुछ बातें बिना बोले समझ आती हैं। तुम देवर हो, लेकिन दोस्त भी, और शायद कुछ और। लेकिन ये रिश्ते की दीवारें हैं, इन्हें मत तोड़ना। बस याद रखना, तुम जहाँ भी हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी भाभी। रिया। आरव की आंखें नम हो गईं। सुबह स्टेशन पर माँ, पापा, रिया सब थे। ट्रेन आई। आरव चढ़ने लगा। रिया ने उसका हाथ थामा। जल्दी आना। पक्का। ट्रेन चली। रिया खड़ी रही, उसकी आंखें दूर तक देखती रहीं। समय बीता। आरव की पढ़ाई पूरी हुई, वो इंजीनियर बना, दिल्ली लौटा। अब वो घर का हिस्सा था। रिया के अब भी वही थी साड़ी, मुस्कान, अपनापन। लेकिन अब बातें अलग थीं। रात को दोनों छत पर बैठते, तारे देखते। याद है वो डायरी? एक रात आरव ने पूछा। हाँ, मैंने उसे संभाल कर रखा है। रिया मुस्कुराई। और मैंने तुम्हें। दोनों चुप रहे। हवा ठंडी थी। एक दिन घर में त्योहार था, दिवाली। रिया पूजा कर रही थी, आरव पास खड़ा था। पूजा के बाद रिया ने उसे टीका लगाया। उसकी उंगलियां उसके माथे पर रुकीं। क्या चाहिए तुम्हें? रिया ने धीरे से पूछा। आप। रिया की सांस रुक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। रात को पटाखे चल रहे थे, दोनों छत पर। आरव, रिया ने कहा, कुछ रिश्ते नाम से परे होते हैं, मैं जानता हूँ, फिर भी। रिया ने उसका हाथ थामा। तुम मेरे लिए क्या हो? जो आप चाहो। रिया ने उसकी आंखों में देखा। दोस्त, भाई, और शायद वो जो डायरी में लिखा था। दोनों चुप रहे। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। समय बीता। आरव की नौकरी लग गई। रिया अब भी घर संभालती। लेकिन अब घर में सिर्फ माँ पापा नहीं थे, आरव भी था। एक शाम माँ पापा बाहर गए थे, घर में सिर्फ माँ पापा। दोनों। रिया किचन में थी। आरव आया। भाभी। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रिया ने गैस बंद की, मुड़कर देखा। बोलो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। रिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस पास आई, उसका माथा आरव के माथे से टकराया। मैं भी, लेकिन ये गलत नहीं है। है, प्यार गलत नहीं होता। रिया रो पड़ी। आरव ने उसे गले लगाया। हम कुछ नहीं करेंगे, आरव ने कहा, बस ये पल। रिया ने सिर हिलाया। उस रात दोनों छत पर सोए, तारे देखते रहे। कोई स्पर्श नहीं, बस साथ सुबह हुई, जिंदगी पहले जैसी। लेकिन अब एक राज था। दोनों के बीच समय बीता। माँ पापा को कुछ पता नहीं चला। रिया और आरव की दोस्ती गहरी हो गई। कभी कभी रात को बातें, कभी कभी चुप्पी। एक दिन रिया ने कहा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आप? मैं तो कर चुकी। आरव चुप रहा। फिर एक दिन आरव की शादी तय हुई। लड़की अच्छी थी, लेकिन आरव का दिल शादी के दिन रिया ने उसे शेरवानी पहनाई। उसकी आंखें नम थीं। खुश रहो, आप। मैं तो हूँ। शादी के बाद आरव अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, लेकिन हर रविवार वो घर आता, रिया से मिलता। बातें वही, मुस्कान वही। एक दिन रिया ने कहा, तुम्हारी पत्नी अच्छी है। हाँ। फिर भी आप। रिया मुस्कुराई। प्यार वो नहीं जो बांधे, प्यार वो जो आज़ाद करे। आरव ने उसका हाथ थामा। आपने मुझे आज़ाद किया। दोनों चुप रहे। समय बीता। बच्चे हुए। रिया बुआ बनी, आरव चाचा। लेकिन वो राज वही रहा, दिल में। एक शाम बगीचे में दोनों बैठे, बच्चे खेल रहे थे। याद है वो डायरी? रिया ने पूछा। हाँ, अब नई डायरी लिखनी चाहिए। किसकी? हमारी। आरव मुस्कुराया। प्यार कोई रिश्ता नहीं, प्यार वो एहसास है जो सालों तक चलता है, बिना नाम के, बिना स्पर्श के। और उनकी कहानी अब भी जारी थी। हर शाम बगीचे में, हर रात छत पर, हर पल दिल में। बच्चों की हंसी अब हवेली के आंगन में गूंजती थी। आरव का बेटा वेदांत और उसकी बेटी आराध्या दोनों दौड़ते भागते रिया के पास आते। बुआ, कहानी सुनाओ। रिया उन्हें गोद में उठाती, पुराने झूले पर बैठती और कहती, एक बार की बात है, एक लड़का था और एक लड़की। दोनों की मुलाकात एक डायरी से हुई थी। बच्चे आंखें फाड़े सुनते। आरव दूर से देखता। उसकी पत्नी नेहा पास खड़ी मुस्कुराती। उसे कुछ पता नहीं था, न ही कभी पता चलना था। समय ने अपनी रफ्तार पकड़ी। वेदांत 10 साल का हो गया, आराध्या 8 की।
रिया अब भी वही थी, सफ़ेद साड़ी, हल्की मेहंदी और आंखों में वो चमक जो कभी कम नहीं हुई। एक शाम दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। घर रोशनी से नहाया हुआ था। रिया दिए जला रही थी। आरव आया। भाभी, एक दिया मेरे लिए। रिया ने मुस्कुराते हुए दिया। उनकी उंगलियां छू गईं, पल भर को, लेकिन उस पल में सालों की बातें थीं। रात को पटाखे चल रहे थे, बच्चे बाहर थे, माँ पापा सो चुके थे, नेहा भी। घर में सिर्फ रिया और आरव। छत पर तारे चमक रहे थे। याद है वो पहली दिवाली? रिया ने धीरे से पूछा। जब आपने मुझे टीका लगाया था? हाँ, और तुमने कहा था आप। आरव चुप रहा, फिर बोला, अब भी वही हूं। रिया ने उसकी ओर देखा। और मैं भी। दोनों चुप। हवा ठंडी थी। नेहा खुश है ना? रिया ने पूछा। हाँ, बहुत। फिर भी आप? रिया ने सिर झुकाया। प्यार अजीब है ना, वो जो मिल जाए वो पूरा नहीं लगता, और जो न मिले वो ही पूरा लगता है। आरव ने उसका हाथ थामा। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने भी नहीं, लेकिन उस स्पर्श में सब कुछ था। सुबह हुई, दिवाली का दिन, घर में रौनक। नेहा ने रिया को गले लगाया। आपके बिना ये घर अधूरा है भाभी। रिया मुस्कुराई। तुम सब हो ना? लेकिन उसकी नज़र आरव पर थी। समय बीता। वेदांत कॉलेज गया, आराध्या हाई स्कूल में। रिया अब दादी जैसी लगने लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी जवान थी। एक दिन आरव का ट्रांसफ़र हो गया बेंगलुरु। पूरा परिवार जाना था। रिया अकेली रह गई। हवेली अब खाली खाली सी लगती। विदाई का दिन। रिया ने सबको गले लगाया। आखिर में आरव, जल्दी आना, उसने कहा। पक्का। लेकिन दोनों जानते थे अब शायद ही आएं। आरव चला गया। रिया हवेली में अकेली, लेकिन उसकी डायरी अब भी थी, और उसमें नई पंक्तियां लिखी जा रही थीं। वो चला गया, लेकिन उसकी छाया यहीं है, हर कोने में, हर दिए की लौ में। हर रविवार को वीडियो को आली पकता था। कॉल होती, बच्चे बात करते, नेहा बात करती। फिर आखिर में रिया और आरव, कैसी हो तुम्हारे बिना? हाँ, ठीक, लेकिन आवाज़ में कुछ था। 1 साल बाद आरव छुट्टियों में आया, अकेला। नेहा और बच्चे नहीं आए। रात को छत पर, वही पुराना झूला। तुम बदल गए हो, रिया ने कहा। तुम नहीं? कैसे? तुम्हारी आंखें, वही डायरी वाली। रिया हंसी। तुम भी वही हो। दोनों चुप। एक आखिरी बार, आरव ने कहा। क्या? वो पल। रिया ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर उसके कंधे पर रख दिया। कोई शब्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं, बस साथ। सुबह आरव चला गया। रिया अकेली रही, लेकिन अब अकेलापन बोझ नहीं था, वो साथ था। समय बीता। रिया की तबीयत खराब हुई। अस्पताल। आरव आया। नेहा, बच्चे, सब। रिया बेड पर थी, उसकी आंखें कमज़ोर, लेकिन चमक वही। आरव पास बैठा। डायरी? उसने धीरे से पूछा। तुम्हारे पास है? हाँ। रिया ने उसका हाथ थामा। अब पूरी हो गई। कैसे? तुम यहाँ हो। रिया की आंखें बंद हो गईं। आरव रोया नहीं, बस चुप रहा। अंतिम संस्कार। हवेली अब सच में खाली। आरव लौटा बेंगलुरु, लेकिन डायरी उसके साथ थी। रात को वो डायरी खोलता। आखिरी पन्ना। प्यार वो नहीं जो मिले, प्यार वो जो रह जाए, हर कराता सांस में, हर खामोशी में, हर याद में। आरव ने डायरी बंद की, खिड़की खोली। बाहर बारिश हो रही थी। वो मुस्कुराया। रिया कहीं नहीं गई थी, वो हर बारिश में थी, हर दिए में थी, हर चुप्पी में थी। और उनकी कहानी अब भी जारी थी, बिना नाम के, बिना स्पर्श के, बिना अंत के। हर आखिरी सरा भी, शाम बगीचे में, हर रात छत पर, हर पल दिल में। कहानी खत्म नहीं होती, बस खामोशी में समा जाती है।